जगतगुरु सूर्याचार्य कृष्णानंद गिरिजी महाराज श्री पीठाधीश्वर सूर्यपीठ मुरली आश्रम द्वारकाना संत सिहोर खाते पधार्या। स्वामीनारायण संप्रदाय अने पालिताणाना विवाद मुद्दे आप्युं निवेदन। संत सिहोरथी जूनागढ़ जवा रवाना थया। जगतगुरु सूर्य आचार्य कृष्णदेव नंदगिरीजी महाराज श्री पीठाधीश्वर सूर्यपीठ मुरली आश्रम द्वारिका आश्रमना संत आज रोज सिहोर खाते पधार्या। शहरना नामांकित तबीबी डॉक्टर विनोदभाई निवासस्थाने पधारीने भक्तोने आशीर्वचन पाठव्या हता। समग्र मामले संते स्वामीनारायण संतो अने सनातन विवाद मामले मोटुं निवेदन आप्युं। कह्युं हतुं के जे तेमने तेनी जग्याए रहेवा देवुं जोईए, आस्था साथे छेड़ाछेड़ थवी न जोईए। पालिताणा शत्रुंजय शिव मंदिर मामले तेओए कह्युं हतुं के हूँ ते विवादित जग्या पर हाल जवानो नथी, परंतु काले जूनागढ़मां थनारी संतोनी धर्मसभामां चोक्कस आ वातनी निराकरण माटे ते चर्चा विचारणा थशे। आवतीकालना रोज जूनागढ़ स्थित शेरनाथ बापूना आश्रम खाते धर्मसभाનું खूब ज मोटું आयोजन છે, જેમાં જુદા જુદા અખાડાના સાધુ સંતો મહંતો ઉપસ્થિત રહેવાના છે। આ મુલાકાત વેળાએ ડૉક્ટર વિનોદભાઈ નિવાસસ્થાને મુલાકાત દરમિયાન મોટી સંખ્યામાં ભક્તોને આશીર્વચન પાઠવ્યા હતા। ये हमारा कहलाता है, आप आए हो आशीर्वाद देने के लिए हमारे सीहोर को, क्या लक्ष्य हो? मैं जगतगुरु सूर्याचार्य कृष्णदेव नंदगिरी महाराज सूर्यपीठ मुरली मंदिर द्वारका में बना है विश्व का पहला मुरली मंदिर और पहला सूर्यपीठ। आज आपके सीहोर में आने का सौभाग्य ऐसा है, आज पंचमी है और पंचमी में जो आते हैं उस ऋषि मुनियों की परंपरा में पंच तत्व से जुड़ा रहता है और पंचदेव के देव है सूर्यदेव। आज तक लोगों को इतना मालूम है कि 4 आचार्य हैं, देवीचार्य, गणेशाचार्य, भागवताचार्य, शंकराचार्य, पर पंचदेव के प्रमुख देव है सूर्यदेव। तो आज इस पंचमी में आपके सीहोर में पंचदेव के प्रमुख देव सूर्यदेव के आद्य जगत गुरु सूर्याचार्य जी, ये मेरी
12 से 1 मैं सूर्य देखता हूँ, इसलिए मैं आद्य जगतगुरु सूर्याचार्य हूँ। इससे पहले आद्य जगतगुरु शंकराचार्य हुए। इस धरती तल पर 2 ही व्यक्ति आद्य हुए हैं, जिसमें एक आद्य जगतगुरु शंकराचार्य हुए हैं और आद्य जगतगुरु सूर्याचार्य जी हम हुए हैं। आज शिवर के धरती में पुण्यात्मक धरती है, भावनगर है पुण्यात्मक, बहुत सारा परिसर ऐसा यहाँ धर्म ज़्यादा चलता है। यहाँ लोग सनातन रूप से जीते हैं। मैंने हमारे डॉक्टर जी से कहा कि भाई विनोद भाई, मेरा प्रवास जूनागढ़ के लिए है, जहाँ अखिल भारतीय संत समाज की बैठक होने जा रही है और उसमें प्रमुख रूप से मेरा भी नाम है। तो मैं भी उस चीज़ में आमंत्रित हूँ और एक धर्म सभा को जाते वक्त यदि अगर आपके यहाँ आऊँ, क्योंकि आप बहुत समय से मेरे पीछे पड़े थे कि एक बार आओ एक बार आओ, तो मैंने कहा कि अब ये समय आया है और पंचमी है, और पंचमी में पंचदेव के प्रमुख देव सूर्यदेव के सूर्याचार्य आए, तो आपके यहाँ भगवान सूर्यदेव और ऊर्जा दे के जाए, ताकि आपके यहाँ की नेगेटिविटी ख़त्म और आपके सभी लोगों को एक अच्छी ऊर्जा मिल जाए। ये मेरा और विनोद भाई का भाव था और विनोद भाई ने इस भाव को स्वीकारा। और जब मैं आया, आपके यहाँ आया और सूरज देव निकले, ये भी एक योग है। सुबह में जब ये आया, तब मैंने आपके यहाँ एंट्री करने के लिए आया और सामने से सूरज देव का दर्शन हुआ। तो ये योग जो है, ये आप सभी के कर्म का फल है। इस सिरोई की धरती में जो लोग हैं, जिन्हें ये मालूम नहीं कि सूर्यदेव और सूर्याचार्य क्या है, उसका ये जीवित उदाहरण है कि आपके घर में सूर्याचार्य आया और सूर्यदेव का दर्शन हुए। इससे बड़ा इस धरती का कोई कर्म ही नहीं है। तो ऐसे पावन धरती का आज आना और आप सब मुझे मिलना, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप सब आए, आदर और सत्कार किए। तो मैं आप सभी को खूब दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि आपके यहाँ कोई दुखी न रहे, कोई दर्दी न रहे, और आप किसी और की धरती को इतना पावन बनाए दे भगवान कि आपके यहाँ सनातन की शंख हमेशा बजती रहे, जैसे आपका चैनल शंखनाद है। गुरु जी, आप आए हैं सीहोर, आप जा रहे हैं जूनागढ़ जी। तो हमें ऐसी माहिती मिली है कि धर्म सभा का लक्ष्य भी है कुछ, और इसीलिए ये धर्म सभा बन रही है। तो आप उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखो, बात तो बहुत बड़ी बोल दिया आपने। मैंने 7 तारीख को जन्माष्टमी के दिन ये विवाद को ख़त्म करने के लिए मैंने एक फेसबुक कॉन्फ्रेंस की थी द्वारका से, मेरे सूर्यपीठ से। जो चीज़ नहीं है उसको लेके हट करना, ये बड़ा दोष है। मैंने कहा कि हनुमान जी की आयु को देखो, हमारे सहजानंद महाराज जी की आयु देखो। हमारे सहजानंद महाराज जी ने सारंगपुर में जो सारंगपुर हनुमान जी की स्थापना की, तो सहजानंद महाराज हनुमान जी के भक्त रहे थे, और हनुमान जी कभी सहजानंद महाराज जी के भक्त नहीं रहे। पर वो गलत तरीके से
जो प्रेषित करने का प्रयास किया, मेरे स्वामीनारायण के सभी बांधवों को मैंने बोला, सभी संतों को मैंने बोला, देखिए झूठा विवाद मत बढ़ाइए, सनातन धर्म को चेष्टा में मत लाइए, क्योंकि सनातन है और ये सभी के हैं। अपना पंथ है, अपना अभिमान है, स्वाभिमान है, वो सदा ही रहेगा। हर व्यक्ति को अपने गुरु पर आदर और गर्व होना चाहिए। और हम सब प्रमुख स्वामी को मानते थे, सजानंद महाराज को मानते हैं, पर मेरा 40 साल से प्रमुख स्वामी से संबंध है और दोस्ती का संबंध है, ऐसे भी नहीं। हम दोनों एक दोस्त थे। जिस समय उनका देहांत हुआ उस दिन मैं उनके पास 5 बजे तक था। मैं 5 बजे बोला, अरे भाई मेरे को जाने दो, अभी मुझे जाना है मुंबई। कहते फिर आना पड़ेगा। अरे भाई जाने दो ना, अभी जल्दी मत बुलाओ। हम दोनों में ऐसा चलता था, महाराज जी का और हमारा। महाराज जी का बहुत स्नेह था, मुझे बहुत उनका पाठबल था। और ऐसे व्यक्ति के बाद जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मैंने बोला कि हमारे प्रमुख स्वामी ने कभी ऐसा विवाद खड़ा किया नहीं। उनके परम शिष्य महंत स्वामी जी वो यहाँ पर है नहीं, और ये कहाँ से आई बात, और ये सब जो चित्रण करने का काम किया है वो किसने किया? जिसने भी किया इसने उसको रिटर्न लेना चाहिए, ताकि हम सब भक्तों की भावना ही नहीं दुखे। जो चीज है ही नहीं है उसको यदि अगर है करके हम हट करें, जिद करें, तो ये थोड़ा गलत हो जाता है। इसलिए मैं उनको करबद्ध हाथ जोड़ के मैंने प्रार्थना किया उनको, उससे भी नहीं माना। फिर मैंने उनको कहा, देखिए यदि अगर आप अपनी जिद पर अड़े रहोगे, बोले हम कोर्ट पे जाएंगे। बोले कोर्ट पे जाओगे बेटा, हार जाओगे। बोले हम हारेंगे नहीं, हमारा इतिहास है। अरे भाई तुम्हारा इतिहास 200 साल का है, हनुमान जी 5000 साल से। अब तुम्हारा इतिहास पहला या हनुमान जी पहला, ये तुमको सोचने का है। आप हार जाओगे इस बात पर, क्योंकि 5000 के बाद किसी ने किसी को देखा नहीं है। और सजानंद महाराज जी ने कभी भी ऐसा दावा किया नहीं कि वो मेरे भक्त है। तो इस विवाद को माने नहीं। कल भी रात को मेरे साथ सूरत में कोठारी स्वामी और सब साथ में थे, तो मैंने उनको बोला, यदि अगर इनको इतना ही ऐसा विवाद करने का शौक है तो एक बाजू प्रमुख स्वामी के सारे लोग खड़े रहे और एक बाजू कट्टर ऐसा गलत बोलने वाले लोग खड़े रहे। किसको वोट जाता है? देखिए, वोट कराइए और विवाद खत्म करिए। क्या स्वामी जी आप बोलते हैं हम सब आपके पक्ष में, कि हनुमान जी महाराज कभी सजानंद महाराज जी के शिष्य नहीं थे कि हम थे, और उनको नीचे बिठा के सजानंद महाराज जी को ऊपर बिठा के ये अपमानित करने का चित्रण करना ये गलत है। और मैं इस चीज़ का आज भी निषेध करता हूँ, कल भी करता रहूँगा। गुरु जी, और एक बात सुनने में आई है, आप यहाँ से शायद पालीताना भी जाने वाले हैं। अब पालीताना जाने का है, पर मैं विवादित जगह न जाते हुए मैं त्रिपुटी बंधु को मिलने के लिए जाऊंगा। उनसे बहुत समय हम मिले भी नहीं है। लेकिन स्वामी जी ऐसा है कि आप अगर आप सब संत मिलके एक बार पालीताना जाए तो एक बात का भी समाधान हो सकता है। मैं क्या बोला है कि ये विवादित प्रश्न है और कल धर्म सभा है ही है, तो यहाँ विवाद करें अच्छा है, वहाँ धर्म सभा में बात करें। इसलिए वहाँ जाना मेरा नाम है वहाँ पर। मैं उस चीज़ को टालना चाहता हूँ, इसलिए कि मैं प्रखर आज अभी जैसा आपके साथ बोला वैसे ही वहाँ भी प्रखर बोलूँगा। मैं प्रखर सत्य बोलना कभी भी दोष नहीं है।
हम सनातनी लोग हैं और उसमें भी हम सूर्याचार्य जी है, हम लोगों को एक सीख देते हैं। सूर्य भगवान सबके ऊपर एक नज़र से देखता है और एक नज़र से ऊर्जा देता है, वो कभी भेद नहीं मानता है। तो आप सब भेद मत मानिए, आप सब सनातनी मानिए और भगवान की जो भगवान की इच्छा होती है उस भगवान की पूजा करिए। किसी का विवाद रहेगा नहीं और सब एक दूसरे के साथ प्यार भाव से रहिए, यही अपना जीवन है। थोड़े समय के जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति अपने गुरुओं की करिए, गुरुओं की पूजा करिए, गुरुओं का ध्यान करिए, माता पिता की पूजा करिए, इससे बड़ा कोई कर्म ही नहीं है। और एक गौ माता को रोटी खिलाने का प्रयास अक्सर जरूर करिए। गुरु जी और एक बात, पूरे भारत में आज मुहिम छिड़ी हुई है कि सनातन धर्म बच जाए या उसको और ऊपर करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि जो सारे धर्म हैं वो सनातन में मिल जाए और सनातन धर्म एक हो जाए? मैंने 24 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, उसमें मैंने कहा था कि जब द्रविड़ संस्कृति थी तब यहाँ कोई कुछ नहीं था, आर्य संस्कृति थी तब यहाँ कोई कुछ नहीं था, और जब पैगंबर जी और ये सब आए और उन्होंने अपने कार्य के अनुसार, कर्म के अनुसार उन्होंने जाति बनाई और वही जाति विनाश की ओर जा रही है और राक्षस का रूप धारण कर ली है। लेकिन जब जब राक्षस का आगमन होता है तब तक भगवान नारायण जन्म लेता है और इसका संपुष्ट नाश कर देता है। अगर एक बार सारे सनातन धर्म एक हो जाए, सारे धर्म, तो भारत का डंका बच जाएगा पूरे विश्व में। गुरु जी अभी ऐसा है, मेरे लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, इन्होंने विश्व के ऊपर आज 70% कब्जा कर लिया है और 30% कब्जा आने वाले 3 साल के अंदर होगा और आपको यही दिखेगा कि भारत पुनः बार विश्व गुरु हुआ है और विश्व गुरु रहेगा। बोले वोट करो, 1% लोग नहीं जाएंगे। बोले जो प्रमुख स्वामी को मानते हैं, गजानन महाराज को मानते हैं, बोले वो कोई भी इनके बाजू में जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो असत्य है और असत्य का सामना करना कोई गलती नहीं है। वहाँ तो शामपुर मंदिर में हम जाते हैं, 95% जो हनुमान जी के लिए ही जाते हैं, हाँ, उसके लिए ही जाते हैं। बिल्कुल सत्य है।